हेलो एवरीवन, बाय रूट चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये है हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम सीरीज का सेकंड पार्ट। अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मेक श्योर कि आप उसको देख लें। विद द होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन स्टडीज। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहले रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन में सबसे पहला पॉइंट ये कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो है आपके बाय डायरेक्शनल है, कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट भी बन सकता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट यहां लिख देते हैं कि दीज रिएक्शंस आर बेसिकली बाय डायरेक्शनल। ठीक है, इनको हम लोग बाय डायरेक्शनल रिएक्शंस भी कहते हैं। इसमें हमारे पास जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बनेगा, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट भी बन सकता है। ठीक है, बट इन दैट केस हमारे पास सिर्फ एक ही डायरेक्शन होगी, रिएक्शन हमारा सिर्फ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ही बना पाएगा, तो इसको हम लोग यूनी डायरेक्शनल भी कहते हैं। ठीक है, यूनी डायरेक्शनल रिएक्शंस, इसमें हमारा रिएक्टेंट सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बना सकता है। ओके, अब हमारा जो ये रिएक्शन है इसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने को हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन और इसको बोलते हैं हम लोग बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, बैकवर्ड या फिर इसको कई बार रिवर्स रिएक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन। उसके अलावा यहां पर जो हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन है ये कभी पूरा होता ही नहीं है। ठीक है, ये रिएक्शंस हमारे कभी पूरे नहीं होते हैं। आप रिएक्शन को देखेंगे, आपको लगेगा कि रिएक्शन बस अब शांत हो चुकी है, स्टेबल हो चुकी है, बट ऐसा होता नहीं है। हमने देखा था कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कुछ ना कुछ गतिविधियां होती रहती हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये रिएक्शन इट नेवर कंप्लीट्स। ठीक है, और ये तो आपकी एक बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया तो ये जो होता है कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, ये रिएक्शंस कंप्लीट हो जाती हैं। उसके अलावा एक टर्म और आती है हमारे पास, दैट इज इक्विलिब्रियम। यहां पर अटेन किया जा सकता है रिवर्सिबल रिएक्शंस में। हमारा जो इक्विलिब्रियम है कैन बी अटेन्ड। यहां पर हम इक्विलिब्रियम अटेन कर सकते हैं। और यहां पर अगर सोचो हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया, उसके बाद वापस आया नहीं, पूरा रिएक्टेंट एग्जॉस्ट हो चुका है, तो ऐसी कंडीशन में हम यहां पर देखेंगे कि कोई इक्विलिब्रियम आएगा ही नहीं, तो हम लिखेंगे नो इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड। ठीक है, किसी भी प्रकार से इक्विलिब्रियम हमारा अटेन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, एक और चीज, एक टर्म है रिएक्शन कोशेंट करके, इस चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा यहां पर उसके टर्म्स में, उसके रेफरेंस में बात कर लेते हैं जरा। रिएक्शन कोशेंट जो होता है, रिएक्शन कोशेंट, इसको हम डिनोट करते हैं बेसिकली एक लेटर Q से। अब ये और कुछ नहीं, बेसिकली बस एक रेशियो है प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ओवर में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, दैट्स इट। ठीक है, अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर, जहां पर इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है, जहां पर रिएक्टेंट से मान लो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, तो ऐसे केस में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन भी होगा कुछ और प्रोडक्ट का भी कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगा एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ऐसे केस में हमारा जो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन हम लिख देते हैं Q, हमारा जो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है ओवर में जो हमारा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है, दैट विल बी सम फाइनाइट वैल्यू। ठीक है, कोई फाइनाइट वैल्यू हमारे आने वाली, क्योंकि इक्विलिब्रियम के दौरान हमारे पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों की ही कुछ कॉन्सेंट्रेशन होती है। अगर आइडियल केस की बात करें तो दोनों हमारे इक्वल इक्वल भी होते हैं, अगर हम किसी कैटलिस्ट का इस्तेमाल ना करें तो। ठीक है, जैसे हम इस चीज को अगर बैलेंस करते हैं, होता है ना कई बार एक तरफ अगर ज्यादा पार्ट है तो हम, या तो अगर दोनों इक्वल पार्ट है तो हम बिल्कुल बीचों बीच बैलेंस करते हैं। अगर हम रेशियो निकालें दिस लेंथ ओवर दिस लेंथ, ये हमारा बिल्कुल इक्वल आने वाला है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो इस पार्ट में थोड़ा सा हैवी वेट है तो इसलिए हम उसको थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, तब भी इक्विलिब्रियम में आ ही जाता है। बट आप एक रेशियो निकालेंगे लेंथ का, थोड़ा सा ज्यादा या कम आएगा, मतलब एक फाइनाइट वैल्यू आएगी बट इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा सम फाइनाइट वैल्यू आने वाला है। ठीक है, कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी, बट इस केस की बात करें तो यहां पर हमारा जो रिएक्शन कोशेंट है, यहां हमारा जो रिएक्शन कोशेंट है, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी एक बारे में, तो खुद सोचो जरा, Q निकालेंगे इसका, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ओवर में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। अब प्रोडक्ट तो चलो हमारे पास बनेगा लास्ट में, लेकिन रिएक्टेंट तो सारा एग्जॉस्ट हो चुका है ना, तो ऐसे में यहां पर आएगा जीरो वैल्यू। ठीक है, अच्छा, सम वैल्यू ओवर जीरो गिव्स अस इनफाइनाइट वैल्यू, तो इसका जो रिएक्शन कोशेंट है वो इनफाइनाइट आएगा। ये एग्जाम में सवाल आ सकता है कि कोशेंट लिखा बताओ, रिएक्शन कोशेंट बताओ रिवर्सिबल रिएक्शन का या फिर इक्विलिब्रियम पर, तो कुछ फाइनाइट वैल्यू आता है। और अगर हम इरिवर्सिबल रिएक्शन या फिर जहां पर इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो सकता है वहां की बात करें, तो उस पर हमारा जो Q है रिएक्शन कोशेंट, इसका वैल्यू आएगा इनफाइनाइट। ठीक है, ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं इन दोनों के बीच। अच्छा, उसके अलावा कुछ एग्जांपल्स की बात करें,
बात करते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन की। तो यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल आ जाता है, मान लो हेबर्स प्रोसेस आ गया, N2 + H2 गिव्स अस NH3 अमोनिया। ठीक है, उसके अलावा मान लो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है, ये डिसोसिएट होता है हमारा PCl3 + Cl2 के अंदर, ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। उसके अलावा मान लो किसी भी तरह का हेलोजन एसिड आप बना रहे हैं, H2 + I2, दिस गिव्स यू HI। ठीक है, इस तरह के रिएक्शंस ये हमारे सभी रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर आ जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस वो रिएक्शन होते हैं जैसे जिनके अंदर कॉमनली पीपीटी बन जाता है। ठीक है, पीपीटी अब वापस से डिसॉल्व तो हो नहीं सकता उसके अंदर, तो इसीलिए वहां पर हमारा जो रिएक्टेंट है पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका होता है। तो इस तरह के जो पीपीटी फॉर्मिंग रिएक्शंस होती हैं वो सारी की सारी इरिवर्सिबल के अंदर आ जाती हैं। लिख देते हैं यहाँ पर ऑल प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग रिएक्शंस सभी के सभी इसके अंदर आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें AgNO3 सिल्वर नाइट्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है, ये आपको देता है AgCl प्लस आपको देता है HNO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो यहां पर आपका एक प्रेसिपिटेट बन जाएगा सिल्वर क्लोराइड करके, एंड उसके अलावा ये जो आपका प्रोसेस है ये आपका इरिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है, एंड दिस कैन नॉट अटेन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये कुछ थे हमारे पास एग्जांपल्स। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक केमिकल इक्विलिब्रियम का। इसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे इसी सीरीज के अंदर, एंड इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।